स्वराज स्वाभिमान यात्रा इंदौर में निकाली जा रही है और स्वाति युवराज काशिद मेरे साथ हैं जो इस यात्रा को निकाल रही हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस यात्रा का मकसद क्या है। स्वाति जी, स्वराज स्वाभिमान मशाल यात्रा है, तो स्वराज और स्वाभिमान इन दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से जीजाबाई जो हैं उनको हम याद करते हैं और इसका पूरा यात्रा का जो निचोड़ है वो उसको क्या कहेंगे, क्या है? आज सच में पूरे भारतवर्ष में मैं चाहती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है या मराठी लोगों तक है, तो ये मैं सोच को बदलना चाहती हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, वो उनका कहना था मतलब और ये स्थापना और ये सपना देखने वाली राजमाता जिजाऊ माँ साहब है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को न सिर्फ शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत और राजनीति धुरंधर हम उन्हें कहते हैं, तो ऐसे बालक को जन्म देने राजमाता जिजाऊ माँ साहब, इनकी भी हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि स्वराज्य का जो सपना उन्होंने उस समय देखा था कि जिस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में मुगलों, निजामशाही या परप्रांतियों का आक्रमण था और खुद के बारे में खुद के सुविचार भी हम किसी को प्रकट नहीं कर पाते थे, उस समय इन्होंने विरोध करके आज जो हम देख रहे हैं स्वराज्य का बढ़ता हुआ, आज भारतवर्ष पूरे विश्व में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जिजाऊ की प्रेरणा हम सब में मिलती है और 2002 स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 2025 हम इंदौर में मना रहे हैं बड़े हर्ष के साथ। इसमें हम सभी बालिकाओं को, छोटी छोटी बालिकाओं से लेकर महिलाओं तक सबको निःशुल्क यहाँ शिवकालीन शस्त्रकला प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को फिर से एक बार जागृत करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसकी जो तारीखें हैं, मैं देख रहा हूँ कि एक 12 जनवरी है जिस दिन यात्रा निकलेगी, आपने एक तारीख रखी है 5 जनवरी से 11 जनवरी। ये तारीखें जो हैं ये जिजाऊ से कैसे कनेक्ट हैं, राजमाता जिजाऊ से क्या कनेक्ट होती हैं कहीं? नहीं, एक्चुअली हम 7 दिन का प्रशिक्षण हम लेना चाह रहे हैं, तो 5 तारीख से 11 तारीख तक ये प्रशिक्षण बच्चों को निःशुल्क यहाँ दिया जाएगा। लेकिन अगले साल हम 1 तारीख से करेंगे, जिससे नए वर्ष की शुरुआत ही हम हमारे स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव के साथ करना चाहेंगे, जो 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ माँ साहब की जयंती होती है। इसके उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें 427 मशालें हैं, उनका क्या कारण है? 427 ही 26 क्यों नहीं है? क्योंकि इस साल राजमाता जिजाऊ माँ साहब की 427वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में 427 मातृशक्ति अपने हमारी मराठी मातृ पारंपरिक वेशभूषा में रहेगी और मशाल एक ज्योति का रूप लेके वहाँ से निकलेंगी। और अनाज मंडी, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर अनाज मंडी मालवा मिल पे, वहाँ पे सब इकट्ठा होंगे और वहाँ से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात ये यात्रा प्रारंभ होगी। राजमाता जिजाऊ की अगर मैं बात करूँ, जब इतनी सारी चीज़ें हम उन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसी बात जो आपको बड़ी प्रेरणा देती हो और ये कहती हो कि हाँ, दुनिया में भलाई के लिए काम करना चाहिए? अगर राजमाता जिजाऊ के किस्से मैं आपको किस्से नहीं बोल सकते कि वो एक प्रेरणा है। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को हम देखें, ऐसे युग प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, अगर उनको जन्म देने वाली कोई माँ हो तो वो साधारण तो हो ही नहीं सकती। वो दिव्य स्वरूप माँ थी, जिनके आदर्श पर हम आज चल रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा में अभी उनका जो कहना था कि वो धर्म रक्षा के लिए थी और उनका सभी अपने प्रजा पर जितना विश्वास और ये था। अगर हम एक इंसिडेंस आपको कहना चाहूँगी कि जिस समय वो छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेने वाले थे और वो प्रेग्नेंट थी, उनको हम कॉमन ये रहता है कि कोई किसी को खाने की इच्छा होती है, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है, उनको उस समय में इच्छा थी कि मैं घोड़े पे सवार होके ये पूरी सह्याद्री की श्रृंखला में पार कर सकूं। उनको तब ये इच्छा होती थी कि मैं पूरी तलवार लेके मैं लड़ूं, और पूरे महाभारत और रामायण जैसे पूरे धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला जो वंशज है मेरा, वो एक हिंद रक्षक होना चाहिए। ये सपना उन्होंने तभी किया था। और उस समय जिस समय उनका
छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवनेरी पर जन्म हुआ, उस समय उनको उनके पिताजी का भी यहाँ आप देखेंगे देवगिरी किला में उनका निधन हो गया था। उनको निजामों ने उनका घात करके उनका हत्या कर दी थी और उस माहौल में भी उन्होंने ये कमज़ोर उनकी कड़ी होने नहीं दी। और अगर हम देखें उनकी राजनीति के बारे में हम देखेंगे तो उन्होंने ना केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को ही उन्होंने बड़ा किया है, बल्कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है उन्होंने 2 पीढ़ियों का उद्धार किया है। अब ये जो उद्देश्य हैं इनके, ये सर्व मराठी भाषी संघ जो है जिसके बैनर तले आयोजन हो रहा है, उसके प्रयास कितने रंग लेकर के आए हैं इंदौर में या आसपास या लोगों में या महाराष्ट्र में या इंदौर में? आप अध्यक्ष भी अभी चुने गए थे, हाल ही में आपको अध्यक्ष चुना गया, एक प्रतिनिधि बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो उसको लेकर भी क्या कहेंगे? कुछ सारी चीज़ों को मेल अगर किया जाए, निचोड़ निकाला जाए। सर्व मराठी भाषी संघ का अगर नाम आप पढ़ें तो इसमें सभी मराठी भाषी संघ नाम है, पर्टिकुलर एक कास्ट से रिलेटेड नहीं। तो इंदौर में लगभग 5 से 6 लाख हम मराठी भाषी लोग रहते हैं और हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि इंदौर में रहने वाले सभी मराठी भाषियों संघ का इकट्ठा हो क्योंकि आज हमें एकत्रित होना बहुत अनिवार्य है हमारा इतना। और ये जो आप इसका कह रहे कि हम इकट्ठा कैसे हुए, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम, तो राजमाता जिजाऊ महासाहेब का ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव 2023 जब हमने इसमें पदयात्रा निकाली थी तो सिर्फ इंदौर ही नहीं अपितु पूरे महाराष्ट्र से इंदौर तक लाखों की संख्या में लोग हमसे इस यात्रा में जुड़े हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं चाह छत्रपति शिवाजी महाराज या जिजाऊ के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर चलने की है। और वो काफिला हम छोटे समूह 200 मातृशक्ति के साथ हम चले जरूर थे, लेकिन लाखों लोग आज इसमें जुड़े हैं और वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने जगह पे संगठित होकर नए कार्य स्वराज्य के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्वाति जी। दोस्तों, स्वराज स्वाभिमान मशाल यात्रा, मुझे लगता है इस तरह की यात्राएं और भी निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमारा जो इतिहास है वो बड़ा गौरवपूर्ण और बहुत वैभवशाली इतिहास है। तो उसकी जो झलक है वो आने वाली पीढ़ियों को कम से कम मिले और लोग समझें, बच्चे सुने, समझें, युवा जो है वो उससे सीख ले, अपने जीवन को बेहतर कर सके। शायद यही सब उद्देश्य जो है इन सब अभियानों का होता है और मुझे उम्मीद है कि लोग आएंगे, आगे आएंगे और इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बेहतर करेंगे। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय न्यूज़, इंदौर।